जिस धरती पर आज बड़े बड़े महानगर बसे हैं, उसी धरती पर कभी डायनासोरों का साम्राज्य हुआ करता था। जुरासिक काल से लेकर यानी कि आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर डायनासोरों की 100 से अधिक प्रजातियों ने राज किया है। देखा जाए तो डायनासोरों के मुकाबले इंसानों ने बहुत ही कम समय पृथ्वी पर गुजारा है। डायनासोरों के विभिन्न प्रजातियों के अवशेष पृथ्वी के सभी महाद्वीप पर पाए गए, लेकिन भारत और चीन के साथ डायनासोरों का एक खास संबंध रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां पृथ्वी पर अन्य जगहों से डायनासोर लगभग 6 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे, वहीं भारत और चीन की धरती इस पर कई बाद में भी विवरण करते हैं। यहाँ डायनासोर 50 से 60 लाख साल पूर्व तक मौजूद रहे। भारत की धरती से इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। डायनासोर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक धरती के सबसे प्रमुख स्थलीय जीव रहे। कई जीवाश्मों में वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी भी डायनासोर के जीवित वंशज हैं। ऐसा नहीं है कि डायनासोर केवल बड़े आकार के होते थे। इसकी कुछ प्रजातियां आकार में मानव के बराबर और इसमें से कुछ उससे छोटे भी थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ डायनासोर हिंसक और मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी भी थे। भारत में डायनासोर के कई जीवाश्म प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अवशेषों का इतिहास काफी पुराना है। धरती से डायनासोर का अंत वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। विभिन्न मतों में सबसे प्रमुख इस मत को रखा गया है कि अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक उल्कापिंड जो कि सीधा पृथ्वी से टकरा गया, जिससे हाइड्रोजन बम जैसा विस्फोट हुए और यह धमाका हाइड्रोजन बम से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली था। फलस्वरूप और धरती में एक सुनामी आई और कई सारे ज्वालामुखी फटे। पृथ्वी पर प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों के कारण डायनासोर का अंत हो गया और कई वैज्ञानिकों का मानना भी है कि डायनासोर की तरह इंसानी सभ्यता का भी अंत होगा और इस विनाशकारी महाप्रलय से धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित भी हुआ था। डायनासोरों के अंत के बाद एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था और वह थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। इन डायनासोरों का अवशेष आगे चलकर भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। इस महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद धरती में डायनासोरों की पूरी तरह से मुक्ति हो चुकी थी और धरती में एक नई शुरुआत हुई। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। वे आकार में काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन ये देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने कई प्रजातियों में विकसित हुए।